हैंडलाइन पार्टनर्स नाम की एक इंटरनेशनल फर्म है जो कि हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें दुनिया के सभी देशों के पासपोर्ट्स को एक स्कोर देकर उनकी रैंकिंग्स तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट को HPI यानी कि हले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से हर साल प्रकाशित किया जाता है और दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस इसको वर्ल्ड वाइड कवर करते हैं। दुनिया के सभी अलग अलग देशों को स्कोर देने के लिए इस रिपोर्ट में उस देश के लिए कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री है या फिर वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध है उसको पैरामीटर माना जाता है और फिर इसी स्कोर के आधार के ऊपर यह तय किया जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है या फिर कितना ताकतवर है। लेन पार्टनर्स ने साल 2025 के लिए हले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रिपोर्ट रिलीज कर दी है जिसमें कई सारे फेर बदलाव देखने को मिले हैं। रिपोर्ट में भारत के लिए तो बैड न्यूज़ है, लेकिन चाइना को छोड़कर साउथ एशिया से हमारा एक और पड़ोसी देश है जिसने भारत को बड़े मार्जिन से बीट किया है और यह देश अपनी हर एक चीज के लिए भारत के ऊपर निर्भर करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा 195 देश वीजा फ्री या फिर वीज ऑन सुविधा देते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट दुनिया का हर एक देश सेकंड पावरफुल पासपोर्ट है जापान का। जापान के पासपोर्ट के ऊपर दुनिया के 193 देशों में आप वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। थर्ड रैंक के ऊपर दुनिया के कई सारे देशों के बीच टाई हुआ है क्योंकि 6 देश ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट के ऊपर सेम 192 देशों को एक्सेस मिलता है और ये 6 देश हैं फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया और स्पेन। ये तो खैर टॉप 3 थे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट देशों की जो लगातार न्यूज में रहते हैं। कनाडा के पासपोर्ट का रैंक है 7th जबकि अमेरिका के पासपोर्ट का रैंक है 9th। ब्रिक्स देशों में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है ब्राजील का। ब्राजील का रैंक 18th है और ब्राजील के पासपोर्ट के ऊपर दुनिया के 171 देशों को एक्सेस मिलता है। 170 देशों के एक्सेस के साथ 19 रैंक के ऊपर है इजराइल। यूक्रेन का रैंक है 30वां और यूक्रेन के पासपोर्ट के ऊपर भी दुनिया की 148 कंट्रीज का एक्सेस मिलता है। हैरानी वाली बात है कि यूक्रेन वॉर के बाद भी रशिया का पासपोर्ट लगातार स्ट्रांग चल रहा है। दुनिया के 116 देशों के एक्सेस के साथ रशिया के पासपोर्ट का रैंक 46 है और सेम रैंक टर्की का भी है 46। हमारे सबसे बड़े राइवल चाइना को डोट मिला है 60th रैंक और 85 देश चाइना के नागरिकों को अपने देश में वीजा फ्री एंट्री देते हैं। भारत की बात करें तो भारत का रैंक है 85th यानी कि 8वां। भारत का स्कोर है 57 यानी कि आज की डेट में भारत के नागरिकों और ट्रैवलर्स को 77 देशों को एक्सेस हासिल है। अब टेंशन की बात यह है कि पिछले साल भारत का रैंक 80वां था और इस साल हम 5 पोजीशन नीचे आ गए हैं। 80 से सीधा 85 भारत का पासपोर्ट वीक हुआ है। अब आप खुद ही सोचिए कि युगांडा, जाम्बिया, केनिया जैसे अफ्रीका के कई सारे देशों के पासपोर्ट भी भारत से स्ट्रांग है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो मालदीव्स का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है। मालदीव्स का रैंक है 53 और मालदीव्स के लोगों को दुनिया के 94 देशों में फ्री में एक्सेस मिलता है। भारत छोड़ो, मालदीव्स का पासपोर्ट चाइना से भी स्ट्रांग है। उसके बाद म्यांमार का रैंक है 94, ईरान का रैंक है 96, श्रीलंका का रैंक है 96, बांग्लादेश का रैंक है 100, नेपाल का 101, पाकिस्तान का 103 जबकि 106 रैंक के साथ दुनिया में सबसे वीक पासपोर्ट है अफगानिस्तान का 106 में से 50वीं रैंक। यह भारत के ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ है क्योंकि इसका मतलब है कि भारत लोअर कंट्रीज के बीच में आता है। भारत का रैंक नीचे आने का कारण है इलीगल इमिग्रेंट। भारत से कई सारे लोग टूरिस्ट वीजा लेकर वेस्टर्न देशों में चले जाते हैं और वीजा एक्सपायर होने के बाद वहां से वापस भी नहीं आते हैं, लीगल तरीके से वहां पर रहते हैं।
इसी वजह से जब हमारे नागरिक लीगल तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी वहां पर वीज़ा अप्लाई करके जाने की कोशिश करते हैं, उनकी वीज़ा रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, उनको वीज़ा इशू नहीं होता है। काश हमारे ये लोग डोंकी वाला सिस्टम नहीं करते तो हमारा पासपोर्ट भी स्ट्रांग होता।